हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है। आशा करते हैं भाई आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टीआरई 3 न्यू अपडेट, परंतु ये उन लोगों के लिए है जो पहले से कार्य शिक्षक है, न कि फ्रेशर टीचर के लिए है। जो इस बार आ रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो पहले से टीआरई 1 टीआरई 2 में या फिर विशिष्ट शिक्षक के रूप में या नियोजित शिक्षक के रूप में या अन्य डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत रहे हो। ये वीडियो उन्हीं के लिए फुली है। तो भाई आप वीडियो के बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। हर एक डाउट्स जो आपके मन में चल रहा है सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इसके सापेक्ष विभाग का ऑफिशियल पत्र जारी कर दिया गया है। बहुत लोगों के मन में था सर एनओसी का क्या है, बीरमन का क्या है, नो ड्यूज का क्या है, त्याग पत्र क्या है। तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, क्या देना है क्या नहीं देना है, कैसे बनवाना है, उस सब पर हम लोग बात करेंगे ऑफिशियली तरीके से। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा संबंधित हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहता है। साथ ही जो भी जानकारी मिलती है आपको ऑफिशियल तौर पर मिलती है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग ये लेटर देख लीजिए, लगभग सभी ग्रुपों में घूम रहा है। जो पहले से कार्य शिक्षक का परेशान हो गए हैं भाई। देखिए, इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आधार पर नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक को नियोजित या अन्य सरकारी सेवाओं में कार्यरत इधर द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विद्यालय में पदस्थापना आदेश के निर्गत होने के उपरांत योगदान की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित कागजात की आवश्यकता होती है। इसको देख लीजिए, इसमें मेंशन किया गया था कि नियोजित शिक्षकों के मामले में नियुक्ति प्राधिकार नियोजन निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र देना है, विद्यालय प्रधान से बकाया प्रमाण पत्र देना है, आदि लंबी नहीं होने का प्रमाण पत्र, और साथ ही जो भी नियोजन इकाई है वहां से आपको विरमण आपको देना था। ठीक है, स्पष्ट। और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत सरकार और राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के मामले में अपने वर्तमान कार्यालय से विरमण पत्र एवं बकाया आरोप आदि लंबित नहीं रहने का प्रमाण पत्र, जिसको स्व घोषणा पत्र कहा जाता है। परंतु थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मतलब डेट देखेंगे तो 30/11/2023, मतलब कि आप 2023 में तो ये समझ ले सकते हैं कि ये जो पत्र है 2023 का पत्र, मतलब टीआरई 1 की जब बहाली हुई थी उस केस में इस पत्र को निर्गत किया गया था, जब कन्हैया प्रसाद माध्यमिक शिक्षक डायरेक्टर थे। परंतु अब जो बातें हैं स्पष्ट तौर पर क्लियर हो गई, इसलिए आप बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। चलिए स्पष्ट देख लीजिए, यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज स्थापना शाखा कार्यालय आदेश आप देख सकते हैं। निदेशक स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 781 इतना के आलोक में 8/5/2025 के आलोक में कार्यालय पत्रांक 379 10/5/2025 द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापना पत्र का वितरण प्राण आवेदन सहित अन्य दिशा में निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसी क्रम में निर्देश दिया जाता है कि बीपीएससी टीआरई 3 के तहत ऐसे विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी भी विभाग सेवा में बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, विशिष्ट शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो या अन्य विभाग में कार्यरत है, वैसे सभी अभ्यर्थी अपने सक्षम प्राधिकार से त्याग पत्र की स्वीकृति के उपरांत ही आवंटित विद्यालय में योगदान करेंगे। इस बात को जरा समझ लेंगे। आप टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हो चुके हैं या नियोजित शिक्षक हैं या अन्य डिपार्टमेंट में कार्यरत है, तो भैया अब आपको वहां से रिजाइन देना ही पड़ेगा। रिजाइन देकर आएंगे, रिजाइन लेटर लेकर आएंगे, तब आप विद्यालय में योगदान करेंगे। जिस समय आप विद्यालय में योगदान करेंगे आपको उस समय योगदान के समय ही आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। केवल आप एप्लीकेशन देकर योगदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घोषणा भी आपको करना होता है कि मैं पहले से किसी अन्य डिपार्टमेंट में टीआरई 1 टीआरई 2 अदर डिपार्टमेंट में कार्यरत नहीं हुई, इसका घोषणा अगर ऐसा आप नहीं करते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर आपकी नौकरी जा सकती है। इसलिए अगर आप कार्यरत हैं तो भाई आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा, जो नियम कहता है। और देखिए, विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है। अब बात यह है कि बहुत लोगों का कहना है कि सर जो एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र, इसका क्या हुआ? तो देखिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको नहीं देना है। वो फॉर्म भरने के समय में था, लेकिन टीआरई 1 टीआरई 2 में इसकी डिमांड की गई थी। लेकिन इस बार देखिए, हर एसीएस का काम करने का अलग तरीका होता है। तो एसीएस साहब का जो निर्देश है सभी डीओ डीपीओ को, उसके रिगार्डिंग वीसी में जो बोला गया है कि इस बार आपको एनओसी नहीं देना है। भविष्य में कहीं जरूरत पड़े तो विभाग आपसे मांगेगा तो पर्याप्त आपको समय देगा। दूसरा, नो ड्यूज भी आपको नहीं देना है, नो ड्यूज नहीं देना है। अगर देना होता तो इस पत्र में आपको स्पेशली मेंशन कर दिया जाता है। और एक मैं बता दूं जानकारी के लिए, गोपालगंज के जो डीपीओ साहब है इस मामले में बहुत ही एक्टिव है, बहुत पारदर्शिता के साथ उनका पत्र निकलता है। फाइनली वो पत्र जो निकाले इसमें स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिए। और नहीं आपको बीरमन पत्र देना है। देखिए,
टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपको विरमण पत्र दिया गया था। हालांकि टीआरई 2 में विरमण पत्र के आधार पर भी योगदान नहीं हुआ था, वहां पे सभी को त्याग पत्र ही देना पड़ा था। तो अब बात है कि सर त्याग पत्र जो है उसको कैसे देना है तो और क्या करना है। देखिए त्याग पत्र के लिए स्पष्ट बोला गया है कि जो सक्षम प्राधिकार है वहां से आपको स्वीकृति लेनी होगी। तो जैसे कि जो टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक है भाई और विशिष्ट शिक्षक है, उनका जो सक्षम प्राधिकार है, जो सक्षम प्राधिकार है कौन है भाई, डीओ साहब है। आपका जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, वो डीओ साहब है। वहां से आपको रिजाइन देना होगा, मतलब वहां से आपके नाम से रिजाइन लेटर जारी किया जाएगा। उस केस में जब रिजाइन लेटर आपको मिलेगा तब जाकर आप विद्यालय में योगदान करेंगे। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है भाई, इसका प्रोसेस होता है पहले आपको आवेदन लिखना होगा। अपने जो एचएम है पूर्व, अभी जहां पे जाहिर सी बात है आप किसी विद्यालय में कार्यरत है वहां पे आपको आवेदन लिखना होगा। आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से लिखना होगा और पूरा यहाँ से फॉरवर्डिंग करते हुए प्रोसेस को उससे गुजरना होता है। तब जाके 1 से 2 दिन में आपका आवेदन को स्वीकृत किया जाता है और फाइनली आपके नाम से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चिट्ठी जारी किया जाता है और आपको त्यागपत्र स्वीकृति का एक लेटर दिया जाता है। उस हिसाब से आप विद्यालय में, अब बात है कि इसको लेकर जो मेरा अगला वीडियो आ जाएगा कि आवेदन पत्र कैसे लिखे, मतलब जो त्याग पत्र के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखे। ठीक है, इस पर सेपरेट वीडियो आ जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसमें नहीं चलाऊं। ठीक है, उस पर सेपरेट वीडियो आ जाएगा। और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके संपर्क में कोई भी ऐसे शिक्षक साथी हैं जो टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक है या विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षक है या अदर डिपार्टमेंट में, रेलवे में, एसएससी में, अन्य सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत है भाई, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। बहुत लोग परेशान हो गए थे तो फाइनली ऑफिशियल तौर से आ जाएगा। जो भी मैं बातें करूंगा ऑफिशियल तौर पे भी बात करूंगा और हर एक अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। हर एक जो कंफ्यूजन है वो दूर मैं कर दूंगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अभी इतना के लिए समझ लेना है कि आपको नहीं एनओसी बनवाना है, नहीं आपको विरमण बनवाना है और नहीं आपको नो ड्यूज देना है, बकाया रहित प्रमाण पत्र देना है, ये बिल्कुल नहीं देना। इस बार स्पष्ट हो गया है, केवल और केवल आपको त्याग पत्र देना है। उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए और कल तक आप लोग का इस पर वीडियो आ जाएगा कि त्याग पत्र के लिए आवेदन कैसे लिखते हैं, उसका क्या मैटर होता है, किस फॉर्मेट में लिखते हैं। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि आपका जो त्याग पत्र होता है उसका प्रारूप कैसे होता है, उसमें क्या क्या मैटर होता है। तो वीडियो का इंतजार कीजिए भाई और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी तरह का डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, देखिए इस संबंध में ना आप देखिएगा तो और भी जिलों का पत्र निकला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो आपका यहाँ पर पत्र निकला हुआ है पूर्वी चंपारण मोतिहारी का, स्पष्ट इसमें बोला गया किसी भी सरकारी अथवा अर्ध सरकारी सेवा में पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों का त्याग पत्र समर्पित करने के बाद ही योगदान किया जाता है। तो लगभग सभी जिलों में क्लियर हो गया है कि भाई आप त्याग पत्र देकर लेकर आएंगे तो ही आप नए विद्यालय में योगदान कर सकते हैं। क्लियर हो गया, न कि आपको एनओसी विरमण और नो ड्यूज वगैरह ये बनाना है, इस सबके चक्कर में नहीं पड़ना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उसी तरह से बेगूसराय का भी लेटर निकला है जिसमें बहुत मोटे अक्षरों में लिखा गया है, स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि बीपीएस, देखिए स्पष्ट बोला गया कि 7/5/2025 को विभाग के वीसी में दिए गए निर्देशानुसार टीआरई 1 टीआरई 2 स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, मतलब नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक जो टीआरई 3 में सफल काउंसलिंग उपरांत औपबंधिक नियुक्ति प्राप्त किए हैं, जिन्हें विद्यालय आवंटित किया गया है, को निर्देश दिया जाता है कि अपने संबंधित नियोक्ता से त्याग पत्र स्वीकृति के उपरांत ही जो आवंटित विद्यालय है उसमें योगदान करेंगे। तो देख लीजिए स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है कि आपको भाई त्याग पत्र देकर आना ही पड़ेगा। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए भाई। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, त्याग पत्र के लिए आवेदन कैसे लिखना है फुली इस पे वीडियो आने वाला है। तो ये सब आप लोग के लिए अपडेट था, बाकी कोई डाउट है जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय